हमसे कोई ज़्यादा पावर में हो सकता है हमारे फादर हो, हमारी मदर हो। अब घर उनके नाम पे है, क्या करें। अब वो हमें ज़हनी टॉर्चर करते हैं, हमें फिज़िकली टॉर्चर नहीं, हमें किसी भी बात पे हमें ज़हनी टॉर्चर कर रहे हैं, अपनी पावर्स का मिसयूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब हम क्या करें, हम तो पावरलेस हैं। या फिर हमारे कोई कंपनी है, हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे हम एम्प्लॉय हैं, तो वहाँ पे वहाँ का जो बॉस है वो हमसे मिसयूज़ कर रहा हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी पावर्स का जो है वो यूज़ कर रहा हो। यू नो व्हाट, जो पावर्स होती है ना, पावर स्टैंड्स टू अ करप्ट। जिसके पावर होगी ना वो मोस्टली अपनी पावर्स का मिसयूज़ करता है। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि हाँ जी जिसके पास पावर्स है वो उसको जो है दूसरों को भी मोटिवेट करेगा कि जी आप ये भी करो, आप भी इस तरह से पावर अपनी ला सकते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, वरना हर इंसान जिसके पास पावर आ जाए वो तो चाहता है कि वो डोमिनेंट हो जाए। अब ये तो मैंने आपको बता दिए दूसरे रिलेशनशिप्स। अब दे कुड बी हम हस्बैंड वाइफ। अब एक हस्बैंड वाइफ जो है या फ्रेंड्स हैं, वो आपको डोमिनेंट है। एक हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ पे डोमिनेंट होना चाह रहा है, या वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड पे डोमिनेंट होना चाह रही है। तो अब क्या करें, तो रिलेशनशिप से निभाना है। तो इस सिचुएशन में अब हम ये गिव अप कर दें कि यार अब हमारे पास तो कुछ रहा ही नहीं है, ये तो हो गया, वी हैव डन इट। इधर फादर है या फ्रेंड है, ये हमारे रिलेशनशिप्स हैं। अच्छा, ऐसे रिलेशनशिप जिसमें जो है हमें जो है वो डेली एक ज़हनी टॉर्चर, हम टेंशन में रहें, हमें दबाव, अपने आप को जो है अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो सप्रेस होता हुआ हम महसूस कर रहे हो, तो ऐसे रिलेशनशिप्स को टॉक्सिक रिलेशनशिप कहते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का मतलब ये है कि हम जो है डेली जहर पी रहे हैं एक रिश्ते को लेके, क्योंकि हम डेली टॉर्चर हो रहे हैं। अच्छा, अब हमें इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए इन रिलेशंस को लेके, तो हमें बैठकर बात करनी चाहिए, हमें कम्युनिकेट करना चाहिए। देखिए, एक जो बैलेंस रिलेशनशिप होता है ना, वो होता है 50-50 आप दे रहे हो, 50 अगला दे रहा है। अगर तो ऐसा होता है कि एक बंदा 90% ले रहा है और आप 10% दे रहे हो, तो आप सप्रेस्ड हो, आप डिप्रेस्ड हो गए हो, आपकी कोई भी राय नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने बैठ के बात करनी है कि भाई ये मेरा राइट है तो ये तुम्हारा राइट है। अब ये रिलेशनशिप है तो ये तुम्हारे फ़राइज़ हैं, ये मेरे हकूक़ हैं। तो अगर तुम जो है अपने हकूक़ से दिसबरदार होते हो या मैं अपने फ़राइज़ से, तो दिस इज़ नॉट अ बैलेंस। अब आपके ऑफ़िस का मैं बताया था मैंने आपको पहले, आप अपने ऑफ़िस में, अच्छा पता क्या होता है, हम जब बोलते हैं, ठीक है, अब हम किसी के लिए स्टैंड लेते हैं, हम अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है, बोलने का मतलब ये है हमने कम्युनिकेट करना है, तो इसके 2 रिज़ल्ट्स होते हैं। एक तो ये हो गया कि हमें उससे जो है बेनिफिट मिल गया, हमने अपना स्टैंड ले लिया, अगले को पता लग गया कि हम लोग भी, हमें भी कोई ना कोई अल्लाह पाक ने पावर दी हुई है, हम बोल सकते हैं, खामोशी का हर कोई फ़ायदा ना उठाए। या तो ये होता है बोल के हम अपनी पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं, हमारा नुकसान भी हो जाता है, लेकिन हम अगले को बता देते हैं। अब सपोज़ मैं आपको मिसाल देती हूँ कि आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं, वहाँ पर अपने बॉस को कहेंगे कि भाई ऐसा बिहेवियर नहीं अब चलेगा, आप मेरी ओवरऑल जो है मेरी पर्सनैलिटी का मिसयूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ मैं डिज़र्व नहीं करता। अच्छा, तो अगर आप अपने बॉस को ये बात करते हैं, अगर उस बॉस की नज़र में आप जो है वो एक वर्थी एम्प्लॉय है, तो वो सोचेगा कि यार मुझे अब इससे ऐसी बात नहीं करनी, राइट। लेकिन अगर वो वर्थ इट नहीं है तो वो तो फिर भी आपकी बात पे अमल नहीं करेगा। तो ऐसी कंपनी में काम करने का फ़ायदा ही क्या है, जहाँ पे आपकी बातों को इम्पोर्टेंस ही नहीं है, ना आपकी वैल्यू है। फिर तो आपको फ़ौरन से पहले जो है ना उस चीज़ से साइड पे हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी वैल्यू नहीं है। जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं है, जहाँ पे आपकी बातों की वैल्यू नहीं है, जहाँ पे आप ये बात कर रहे हैं कि मैं इस चीज़ से डिप्रेस्ड हो रहा हूँ, ठीक है, ये रिलेशनशिप बैलेंस नहीं है। देखिए, रिलेशनशिप बैलेंस तब होता है जब आप भी अपना बेस्ट दे रहे हैं, अगला भी बेस्ट दे रहा है। अब एक एम्प्लॉय जो है वो अपना वर्क अच्छा कर रहा है, तो वो ज़रूरी नहीं है सैलरी होती है, आपकी सेल्फ एप्रिसिएशन होती है, मोटिवेशन होती है, ठीक है। अब हस्बैंड वाइफ का मैं आपको बता दूं, अब एक वाइफ है, ठीक है, वो वाइफ अपने तरीके से हस्बैंड का घर संभाल लिया, हस्बैंड के बच्चे संभाल लिए। अब उसको क्या चाहिए, उसको सिर्फ ये नहीं चाहिए कि उसका जो हस्बैंड है वो कमा कर लाए और बच्चों को दे दे। ऑब्वियसली औरत में जो है, औरत के अंदर अल्लाह पाक ने एक चीज़ डाली है कि एप्रिसिएशन, ठीक है, आप उसको अप्रिशिएट करो, आप एक्सप्रेस करो बार बार। बेशक एक चीज़ जो आपने 10 सालों से आप कर रहे हो, लेकिन आपको बार बार करना है ताकि आपका रिलेशनशिप बैलेंस रहे, आपके रिलेशनशिप में फ्रेशनेस रहे। और अब ये भी नहीं कि भाई आप ही बेस्ट दी जा रहे हैं, अग्रत हो, नो रिस्पॉन्ड, तो ये होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप, अनबैलेंस रिलेशनशिप। तो इसमें आपने अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को बिठा के ये कहना है कि भाई ये चीज़ जो है अब नहीं हो रही, मुझसे नहीं हो रही, ये चीज़ गलत है। आप बात करोगे,
अगर बात करके समझता है अगला इंसान तो ये तो बेस्ट है कि आपने स्टैंड लिया है। और अगर नहीं समझता तो फिर आपको भाड़ में जाओ यार, तुम्हें हमने समझाया है, तुम्हें मैंने कहा है कि ये ऐसे नहीं हो रहा, तुम्हें ऐसे बनना है, मैं ये चीज़ नहीं फील कर पा रही या पा रहा, लेकिन फिर भी अगला नहीं समझ रहा तो आपको उस चीज़ से, उस रिश्ते से ख़त्म हो जाना चाहिए, साइड पे हो जाना चाहिए। बट इन केस ऑफ अ पेरेंट्स आपको क्या करना चाहिए? आपको बोलना चाहिए कि ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं। अब पेरेंट्स हैं सामने, अब क्या करें हम? भाई अब तो पेरेंट्स हैं ना, चलो आपने बता दिया कि आप दोस्त हो गए, एम्प्लॉय हो गए, बॉस हो गए या हस्बैंड वाइफ हो गए। पेरेंट्स का क्या करें? पेरेंट्स का ये करें कि आप उनको बताएं, आप उनको इमोशनल तरीके से समझाएं कि ये चीज़ गलत है। आप ये नहीं कर सकते, आप बैलेंस रखें। समझाना और स्टैंड लेना लाजमी है। और हस्बैंड वाइफ में ये चीज़ है कि अगर नहीं समझ रहे तो कोई भी कहने का कुछ फ़ायदा नहीं है। आप देरी जहर पी रहे हो टॉक्सिक, तो बेहतर नहीं आप एक दफ़ा ही जहर पियो, आप बात करो। अगर नहीं समझता तो ठीक है, वरना को बाहर में जाओ। डेली डेली जहर कोई नहीं पी सकता, क्योंकि हमारी लाइफ है, हमारा भी इस पे हक है। और अगर हम अपनी लाइफ के साथ जो इंसाफ नहीं कर पाएंगे, कोई कैसे करेगा? हम अपने लिए जब स्टैंड नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना? देखें, टॉक्सिक रिलेशनशिप ना आपकी पर्सनैलिटी को बर्बाद कर देता है, बेशक वो कोई भी रिलेशन हो हमारे साथ। हम बहुत अच्छे हैं, फ्रेश होके आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, लेकिन अगर हमारी बीवी जो है हमें वैसा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, हमारा जहनी बर्बाद। हम बाहर दोस्तों से आ रहे हैं, हमारे माँ बाप ने टॉर्चर किया, हम बर्बाद। हम घर से जो है वो अपने दोस्तों के पास आ रहे हैं, दोस्त जो है वो बैलेंस नहीं है, डोमिनेंसी दिखा रहे हैं वो हमें, तो आप बर्बाद। तो ओवरऑल हर रिलेशन में बैलेंस करना लाजमी है।